सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई साधारण इंसान सिर्फ 5 महीने में करोड़पति बन गया, तो क्या आप मानेंगे? शायद आप हंस देंगे, कहेंगे ये तो मजाक है। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। आज की कहानी आपके दिल में आग लगा देगी और साबित करेगी कि सपने छोटे हों या बड़े, पूरा करने वाला बस जज्बा होता है। जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के आगे हार मान लो या फिर हालात को बदल डालो। इसी वाक्य ने वॉरेन की सोच बदल दी थी। वॉरेन एक साधारण परिवार से था, न कोई बड़ी डिग्री, न बड़े रिश्तेदार, न बहुत सारा पैसा। उसके पास था तो बस एक सपना, मैं करोड़पति बनूंगा। लोग उस पर हंसते थे। गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले दोस्त कहते, अरे भाई, तू पागल है क्या? 5 महीने में करोड़पति, यह तो नामुमकिन है। लेकिन वॉरेन के भीतर एक आवाज गूंज रही थी, अगर दुनिया में किसी ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, 5 महीने और मैं बनूंगा करोड़पति। अब यह सपना नहीं, यह उसके लिए जंग का ऐलान था। उसने खुद से वादा किया, हर एक मिनट का सही इस्तेमाल होगा, बेकार की बातें बंद, पूरा ध्यान सीखने और कमाने पर। पहले वह सोचता था पैसा नौकरी से मिलता है, अब वह सोचता था पैसा मेरे लिए काम करेगा। पहले वह सोचता था बड़े लोग ही बड़ा कर सकते हैं, अब वह सोचता था बड़ा काम वही करता है जो बड़ा सोचता है। पहले वह सोचता था 5 महीने में करोड़पति, असंभव। अब वह सोचता था असंभव शब्द सिर्फ डरपोकों के लिए है। वॉरेन ने अपनी आमदनी का आधा हिस्सा केवल सीखने में लगाना शुरू कर दिया। उसने किताबें खरीदी, व्यापार और निवेश पर पाठ्यक्रम करने शुरू किए, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ी, रोजाना 4-5 घंटे नई बातें सीखने में दिए। लोग हंसते, पढ़ाई से करोड़पति बनेगा क्या? लेकिन वह कहता, ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। एक रात देर तक सोचते हुए उसे समझ आया, लोग अमीर क्यों बनते हैं? उत्तर मिला, क्योंकि वे किसी बड़ी समस्या का हल निकालते हैं। तभी उसने ठाना, मुझे भी वही करना है। मैं अपने आसपास की समस्या ढूंढूंगा और उसका हल करूंगा। उसने देखा कि उसके शहर में छोटे दुकानदार अपने सामान को इंटरनेट पर बेच नहीं पा रहे थे। उन्हें विज्ञापन चलाना, पृष्ठ बनाना, ग्राहकों से जुड़ना कुछ भी समझ नहीं आता था। वॉरेन ने निर्णय लिया, मैं इन्हें सिखाऊंगा, मैं इनके कारोबार को ऑनलाइन करूंगा। अगले दिन से उसने दुकानदारों से मिलना शुरू किया। किसी को दिखाया कि सोशल मीडिया पर पन्ना कैसे बनाया जाता है, किसी को बताया कि इंटरनेट पर अपने उत्पाद कैसे डाले जाते हैं, किसी को सिखाया कि विज्ञापन कैसे चलाए जाते हैं। पहले लोग हिचकिचाए, फिर उसने कहा, शुरुआत में मैं मुफ्त सेवा दूंगा। धीरे धीरे दुकानदार उसका काम देख प्रभावित हुए। पहली बार उसे 5,000 रुपये मिले। रकम भले ही छोटी थी, पर वॉरेन के लिए यह करोड़ों जैसी थी, क्योंकि यह पैसा उसकी सीख और मेहनत से आया था। अब उसने अपना काम और मजबूत किया, अपनी सेवा को एक नाम दिया, पर्चे और पहचान पत्र छपवाए, इंटरनेट पर अपना परिचय बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए। पहले महीने की 50,000 की कमाई अब 3 लाख हो गई। दोस्त चकित रह गए। भाई, ये तूने कैसे कर दिखाया? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस काम शुरू कर दिया और तुम अब भी सोच रहे हो। वॉरेन ने समझा कि यदि उसे 5 महीने में करोड़पति बनना है तो अब उसे और तेज चलना होगा। उसने 2 काम किए। मेन, एक छोटी सी टीम बनाई, दोस्तों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। 2, छोटे व्यापार छोड़कर बड़े व्यापार की ओर ध्यान केंद्रित किया। अब उसके सामने चुनौतियां और बढ़ गईं। बड़े ग्राहकों को समझाना कठिन था। कई बार उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। लोग कहते, 5 महीने में करोड़पति, तू पागल है। लेकिन वॉरेन हर अस्वीकार सुनकर सोचता, हारना मुझे एक हाँ के और करीब ले जा रही है। इसमें वॉरेन की नींव रखी गई, उसका सपना, संकल्प, संघर्ष, पहली कमाई और आगे का बड़ा लक्ष्य। 3 महीने की शुरुआत में ही वॉरेन ने अपनी डायरी में लिखा, इस महीने का लक्ष्य 25 लाख रुपए। उसके मन में कोई डर नहीं था। लोग चाहे हंसते रहे, चाहे मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब आत्मविश्वास जाग चुका था। अब वह जान चुका था कि पैसा वहीं जाता है जहां दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत हो। अब तक छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी उसका काम ले चुके थे।
लेकिन अब बड़े ग्राहकों तक पहुंचना आसान नहीं था। किसी के पास समय नहीं था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह युवा लड़का उनके कारोबार को बदल सकता है। किसी ने साफ कह दिया, बेटा, तेरे जैसे बहुत आते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं करते। हर अस्वीकृति वॉरेन को चोट करती, लेकिन हार नहीं। वह बार बार खुद से कहता, हर ना मुझे हां के और करीब ला रही है। एक दिन वह शहर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पहले ही कह दिया, हमें इंटरनेट से कुछ नहीं लेना, हमारा कारोबार ऐसे ही चलता है। लेकिन वॉरेन डटा रहा। उसने कहा, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपके लिए बिना किसी शुल्क के काम करूंगा। अगर नतीजे न मिले तो मुझे निकाल दीजिए। व्यापारी मान गया। वॉरेन ने अपनी टीम के साथ मिलकर 7 दिन तक दिन रात काम किया। उनके लिए आकर्षक प्रचार बनाए, ऑनलाइन छूट योजनाएं डाली, नए ग्राहकों से जुड़ने की योजना बनाई। 7 दिन बाद व्यापारी ने देखा कि उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई है। उसने वॉरेन को तुरंत 3 लाख रुपए का पहला बड़ा सौदा दिया। यहीं से वॉरेन का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। अब वॉरेन को पहचान मिलने लगी। लोग उसे डिजिटल जादूगर कहने लगे। हर हफ्ते उसके पास नए ग्राहक आने लगे। पहले वह अकेला काम करता था, अब उसकी टीम में 5 लोग थे। पहले वह छोटे ग्राहक संभालता था, अब बड़े बड़े व्यापारी उसकी कतार में थे। पहले वह महीनों में कुछ हजार कमाता था, अब लाखों में खेल रहा था। तीसरे महीने के अंत तक उसने 30 लाख रुपए कमा लिए, यानी उसका लक्ष्य पार हो गया। लेकिन वॉरेन ने वहीं रुकना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, अगर 3 महीने में 30 लाख हो सकते हैं तो 5 महीने में करोड़ क्यों नहीं। चौथा महीना सबसे कठिन साबित हुआ। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़े। कई लोग उसकी नकल करने लगे। कुछ पुराने ग्राहक छोड़कर प्रतियोगी कंपनियों की ओर चले गए। कभी टीम के लोग भी दबाव में आकर गलती कर देते। एक दिन उसकी टीम की एक गलती से एक बड़े ग्राहक का प्रचार बिगड़ गया। ग्राहक ने गुस्से में कहा, अगर 2 दिन में सुधार नहीं किया तो हम अनुबंध तोड़ देंगे। टीम घबराई हुई थी, लेकिन वॉरेन शांत था। उसने पूरी टीम से कहा, गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन अब डरो मत, सुधारो, यही हमारी पहचान बनेगी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और 2 दिन बाद वही ग्राहक उनके काम से इतना खुश हुआ कि उसने अनुबंध की अवधि 1 साल और बढ़ा दी। यह घटना वॉरेन के लिए सीख थी। गलती करना अपराध नहीं, लेकिन गलती सुधारना ही असली ताकत है। इस पूरे महीने वॉरेन ने सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान दिया। 1, पुराने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना। 2, नए बड़े सौदे लाना। उसकी मेहनत रंग लाई। चौथे महीने के अंत तक उसकी आय 60 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब पूरा शहर उसकी चर्चा कर रहा था। जो लोग कहते थे नामुमकिन, वही लोग अब उससे सीखने की कोशिश कर रहे थे। अब समय आ गया था अंतिम लक्ष्य का, 1 करोड़ रुपए। वॉरेन ने अपनी टीम से कहा, दोस्तों, हमने जो हासिल किया है वह काफी है, लेकिन अब भी यात्रा अधूरी है। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और लक्ष्य है 40 लाख रुपए और। टीम पहले थोड़ी डरी, लेकिन वॉरेन की आंखों में जो विश्वास था उसने सबको प्रेरित कर दिया। उन्होंने और बड़े ग्राहकों को निशाना बनाया, शहर से बाहर भी संपर्क करना शुरू किया। अब वह सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, उसने शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और होटल कारोबार को भी जोड़ना शुरू कर दिया। इसमें वॉरेन की रफ्तार, संघर्ष, बड़ी जीत और करोड़पति बनने की अंतिम तैयारी दिखाई गई। अब समय आ गया था उस यात्रा के अंतिम पड़ाव का। वॉरेन की डायरी के पहले पन्ने पर लिखा सपना, 5 महीने में करोड़पति बनूंगा, अब सिर्फ 1 कदम दूर था। उसकी कुल आय अब तक 60 लाख रुपए हो चुकी थी। अंतिम महीने में उसे 40 लाख और चाहिए थे। लोग कहते, इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि जोड़ना असंभव है। लेकिन वॉरेन कहता, नामुमकिन शब्द सिर्फ आलसी लोगों के लिए होता है, मेहनती लोगों के लिए सब मुमकिन है। उसने तय किया कि अब छोटे सौदों में समय नहीं गंवाना, उसे सीधे बड़े अनुबंध चाहिए। उसने राजधानी के बड़े व्यापारियों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों से संपर्क करना शुरू किया। कहीं उसने डिजिटल प्रचार का प्रस्ताव दिया, कहीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया, कहीं ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नई योजनाएं बनाईं। शुरुआत में मुश्किलें आईं। किसी ने कहा, हमारे पास पहले से बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। किसी ने कहा, इतना बड़ा काम एक छोटे युवा के बस का नहीं। लेकिन वॉरेन ने हार नहीं मानी।
वह बार बार साबित करता कि उसका काम तेज, सस्ता और असरदार है। एक नामी होटल समूह ने उसे बुलाया। बैठक में प्रबंधक ने कहा, हमारे पास पहले से विज्ञापन कंपनियां हैं, लेकिन हमें कुछ नया चाहिए। क्या तुम 5 दिन में बदलाव दिखा सकते हो? वॉरेन ने तुरंत उत्तर दिया, 5 दिन नहीं, 3 दिन में नतीजे दूंगा। उसने टीम को जुटाया और 3 दिन तक दिन रात काम किया। होटल की ऑनलाइन छवि बदल दी, लोगों तक पहुंचने के नए तरीके अपनाए। 3 दिन बाद होटल प्रबंधक हैरान था। कमरों की बुकिंग 2 गुनी हो गई थी। तुरंत ही उन्होंने वॉरेन को 20 लाख रुपए का अनुबंध दिया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उसके पास सिर्फ 15 दिन थे और 20 लाख और कमाने थे। वह जानता था कि यह आसान नहीं है। टीम थक चुकी थी। कई लोग शिकायत करने लगे, इतनी मेहनत से शरीर जवाब दे रहा है, हमसे नहीं होगा। वॉरेन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों सोचो, अगर यह सपना पूरा हो गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये हमारी पहचान है। अगर अभी हार गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके शब्दों ने टीम में फिर से आग भर दी। आखिरी सप्ताह में वॉरेन ने लगातार 3 बड़े सौदे किए। एक शिक्षा संस्थान से 10 लाख का अनुबंध, एक अस्पताल से 5 लाख का अनुबंध, 2 छोटे व्यापारियों से 5 लाख का काम। अब उसकी कुल आय 1 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। डायरी में लिखा सपना सच हो चुका था। वॉरेन ने अपनी टीम के साथ रात को जश्न मनाया। उसने हाथ उठाकर कहा, देखा दोस्तों, 5 महीने पहले यह एक सपना था और आज यह सच्चाई है। अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। वॉरेन ने लोगों से कहा, 1, सपना देखो और समय सीमा तय करो। बिना सीमा के सपना अधूरा होता है। 2, ज्ञान में निवेश करो। जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे। 3, समस्या का हल खोजो। बड़ा पैसा हमेशा बड़ी समस्या सुलझाने में है। 4, टीम बनाओ और भरोसा रखो। अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन टीम के साथ पहाड़ भी हिल सकते हैं। 5, हार से मत डरो। हर अस्वीकृति सफलता की ओर ले जाती है। वॉरेन ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, दोस्तों, अगर मैंने 5 महीने में करोड़पति बनकर दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए, पहला प्रयास कीजिए और कभी पीछे मत हटिए। दुनिया हंसेगी, मजाक उड़ाएगी, लेकिन याद रखो, हंसी वही उड़ाते हैं जो खुद कोशिश करने से डरते हैं। सपना देखो, मेहनत करो और इतिहास रच दो। दोस्तों, यह थी उस इंसान की कहानी जिसने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो 5 महीने में भी करोड़पति बना जा सकता है। अब सुनो ध्यान से, अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में चिंगारी जगाई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो पहला कदम उठाते हैं।